आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन हमेशा अपने फैंस के दिलों में रहेंगे। सुशांत सिंह का नाम आते ही बॉलीवुड वालों को दुनिया वाले नफरत भरी निगाह से देखने लगते हैं। उनके जाने के बाद समझ में आया कि बॉलीवुड वाले बाहरी टैलेंट को बढ़ने नहीं देते। सुशांत एक ऐसे मात्र बॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने अपने दम पर इतना कुछ कर दिखाया कि हर किसी के बस की बात नहीं रहती। सुशांत सिंह राजपूत 80 लाख की दूरबीन से चंद्रमा को क्यों देखा करते थे, क्या कनेक्शन था उनका, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और भी सुने अनसुने किस्से। आप बने रहेगा मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी सन 1986 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। वे एक मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग रखते थे। उनका बचपन पटना में गुजरा और वहीं पर उनकी स्कूली शिक्षा हुई। सुशांत के पापा का नाम किशन कुमार सिंह है और उनकी माता जब वे मात्र 16 साल के थे ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई थी। उनकी 4 बड़ी बहनें भी है। मां की मौत के बाद वे दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली में उन्होंने स्कूल की बाकी पढ़ाई पूरी की और अपना कार्य वे खुद ही करते थे, क्योंकि उन्हें शौक था कि वे दूसरों से कोई भी कार्य न कराए, खुद ही अपना कार्य सारा संपन्न करे। सुशांत सिंह इतने जीनियस थे कि उन्होंने फिजिक्स में ओलंपियाड गोल्ड मेडल जीता था और 11 एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किए थे। उन्होंने दिल्ली कॉलेज से बीटेक शुरू कर दिया था और कॉलेज में उनके कोई भी लड़की नहीं थी, इसलिए वे काफ़ी बोर भी रहते थे और फिर उन्होंने एक डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद वे एक अच्छे डांसर बन गए। उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो पाता था कि वे इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हैं। इंजीनियरिंग से ज़्यादा मज़ा अब उन्हें डांसिंग में आने लगा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इसी को ही अपना पैशन बनाया जाए। और फिर उन्हें एक मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम में बैकग्राउंड डांसिंग करने का। उसके लिए उन्हें पासपोर्ट भी बनवाना था और उन्होंने फिर अपने पापा को भी बता दिया कि मैं डांसिंग ही करना चाहता हूँ, इसलिए उनके पापा उन्होंने सपोर्ट किया और उनका पासपोर्ट बनवाया। फिर वे ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ऐश्वर्या राय के बैकग्राउंड में डांस किया। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया और एक्टिंग क्लास लेना शुरू भी कर दिया था। उन्हें एक सीरियल मिला, किस देश में है मेरा दिल। उन्होंने इस सीरियल में सपोर्टिंग रोल निभाया, लेकिन फेम उन्हें काफ़ी मिला। जब वे सीरियल कर ही रहे थे उस समय एकता कपूर ने उन्हें अपने एक शो पवित्र रिश्ता में लीड रोल दे दिया। उनके इस रोल को इतना पसंद किया गया कि उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। उन दिनों पवित्र रिश्ता सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। सुशांत के पास टीवी सीरियल के बहुत से ऑफर आने लगे, लेकिन उन्होंने सब को रिजेक्ट कर दिया और वे फिर झलक दिखला जा में भी अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ नजर आए। सुशांत सिंह अब ये सोचने लगे थे कि उन्हें टीवी पर तो खूब नाम मिल गया है और उन्हें अब फिल्मों में भी आना चाहिए। इसलिए उन्होंने सभी टीवी सीरियल छोड़ US जाकर फिल्म मेकिंग का कोर्स करने लगे। जब वे US में वे अपना कोर्स पूरा कर भी नहीं पाए और उनके पास एक ऑफर आया, काई पोचे मूवी का ऑफर मिला और उन्हें वो स्क्रिप्ट पसंद आ गई। फिर वे मुंबई आ गए। इसके बाद उन्होंने वो मूवी की और मूवी सुपरहिट हो गई। फिर उन्हें यशराज बैनर में बनने वाली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में काम करने का मौका मिला। मूवी वो भी सुपरहिट हो गई और उनकी दूसरी मूवी थी 2014 में आई PK। इस मूवी के लिए उन्होंने कोई भी फीस नहीं ली थी, क्योंकि उनका उसमें छोटा सा रोल था। उनकी चौथी फिल्म भी सुपरहिट रही, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। इसके बाद उनकी मूवी आई MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी के बाद सुशांत सिंह की फैन फॉलोइंग बढ़ गई और वे इस रोल में इतने फिट हो गए थे कि उन्होंने इस रोल को निभाने के लिए लगातार 19 महीने तक तैयारी की थी। 2017 में उनकी मूवी राफ्ता रिलीज हुई। मूवी एवरेज रही। 2018 में उन्होंने केदारनाथ मूवी की। इस मूवी में वे श्रद्धालु को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर ले जाते थे, जो कि पैदल चलना ही बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने इस मूवी में बहुत मेहनत की, लेकिन मीडिया वालों ने इसका सारा क्रेडिट सारा अली खान को दे दिया और सुशांत सिंह को यह बहुत बुरा लगा। 2019 में उन्होंने 3 मूवी की, सोनचिड़िया, छिछोरे, ड्राइव। उनकी लास्ट फिल्म थी दिल बेचारा, जो कि उनके मरने के बाद रिलीज हुई।
अब उनकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी पहली जीएफ थी अंकिता लोखंडे, जो कि उनके साथ हमेशा दिखाई देती थी। वे हर जगह उनके साथ ही रहते थे। अंकिता लोखंडे उनके साथ पवित्र रिश्ता में काम कर रही थी, तभी उनकी फ्रेंडशिप हुई और वो कब प्यार में बदल गई थी। इसके बाद कृति सेनन भी उनकी गर्लफ्रेंड रही। वह ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाई। फिर उन्हें रिया चक्रवर्ती के साथ देखा गया। रिया चक्रवर्ती उनके रिलेशनशिप में आई। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने उन्हें लूटा, फिर टॉर्चर किया, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि सब ये रिया चक्रवर्ती ने किया है। माना तो ये जाता है, इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया था। दोस्तों, सुशांत सिंह ऐसे एक्टर थे जो शायद ही ऐसा कोई हो। सुशांत सिंह 80 लाख वाली दूरबीन से चांद को अक्सर इसलिए देखा करते थे क्योंकि उनका खगोल शास्त्र में बहुत अच्छी रुचि थी और उन्होंने चांद पर ज़मीन भी खरीदी हुई थी। इसलिए वे हमेशा उस दूरबीन से चांद को देखा करते थे और बॉलीवुड के वे एकमात्र ऐसे एक्टर थे जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीदी थी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? सुशांत सिंह राजपूत कैसे इंसान थे? उनकी केदारनाथ मूवी आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। यदि आप सुशांत सिंह के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।